इससे कि पहले वाले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के सवालों को देख रहे थे और त्रिकोणमिति के ही एक चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस है जिसमें हम लोग उसी का फॉर्मूला यूज करते हुए और इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बिल्कुल ही सरल आसान तरीके से हम लोग इस चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे। आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, टेंशन हम लेंगे। बस आपको सिर्फ वीडियो को देखना है और समझना है। एक बार समझ में ना आए तो कई बार देखना है जब तक कि समझ में ना आए, और नहीं समझ में आए तो कमेंट में हमें लिखें कि क्या दिक्कत है आपको। और समझ में जब आता है तो आप सिर्फ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखते हैं हम सवालों को। पहला जो सवाल है वो कहता है कि चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज है। कह दिया है समकोण त्रिभुज है। आपको पहचानने आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज कैसा रहता है। जिस त्रिभुज का कोण क्या 90 डिग्री, फिगर ऐसा बना दिया है वो, जिसमें QR क्षैतिज है। QR क्षैतिज मतलब क्या, नीचे ज़मीन के तल के समानांतर। और QR क्या है, QR बराबर दिया है 8√3, ये वाला 8√3 मीटर दिया है। और कोण QPR हमको दिया है कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ से इधर है, उधर है फिगर। तो पहला सवाल कहता है कि R पर P का उन्नयन कोण बताइए। R पर P का क्या उन्नयन कोण। एक बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि उन्नयन कोण जो है वह कहाँ बनता है, नीचे बनता है, और अवनमन कोण कहाँ, ऊपर। जब हम ऊपर रखेंगे किसी वस्तु को, नीचे से देखते हैं, ऐसे उठाकर देखते हैं, तो क्षैतिज तल के साथ जो हमारा आँख कोण बनाता है उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। नीचे से उठाकर देखेंगे उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो क्या, अवनमन कोण। तो यहाँ पर जब कोई कोण बनता है तो उस कोण को हम लोग कहते हैं क्या, नीचे से ऊपर P को देखेगा तो यहाँ जो बनता है वह उन्नयन कोण कहलाता है। और यहाँ जो बनता है वह अवनमन कोण कहलाता है। और एक रिलेशन होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण में, कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। उन्नयन कोण बराबर क्या होता है, अवनमन कोण। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। आपको कुछ आवाज़ जा रहा होगा, है ना, क्योंकि आज पर्व है, जिसके कारण लाउड स्पीकर बजा रहा है लोग। सुबह से वीडियो नहीं डाले थे, हम सोचे कि रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, आप लोगों का इंतज़ार होगा। कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, बस आप लोग वीडियो पर ध्यान देंगे। तो R पर P का उन्नयन कोण, R पर P का उन्नयन कोण कितना होगा। अब चूँकि यह जो कोण है वह 90 है
और ये कितना है 30 है। और पूरा टोटल मिला के 180 डिग्री होता है, जिसमें से 90 ये है और 30 ये है, तो 120 और बाकी कितना बचा 60 डिग्री। यानी R पर जो P का उन्नयन कोण है वह कितना बनेगा 60 डिग्री। फिर पूछता है कि P पर R का अवनमन कोण। P पर R का अवनमन कोण मतलब जब ऊपर से R को देखा जाता है तो ऊपर से क्या बनेगा अवनमन कोण। और चूँकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है बराबर होता है, इसलिए जब उन्नयन कोण 60 हो जाएगा तो अवनमन कोण भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री ही हो जाएगा। और Q से P की ऊंचाई, Q से P की ऊंचाई। अब आते हैं कि कैसे निकालते हैं हम लोग। PQ यहीं पर निकाल लेते हैं। PQ हमें पूछ रहा है क्या P से Q के ऊंचाई PQ। तो अब हाइट एंड डिस्टेंस का जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देंगे आप लोग कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो दिया रहे आपको थीटा के साथ जो भी रिलेशन दिया रहे, जिस थीटा को आप लेकर चल रहे हैं उसके साथ जो भी रिलेशन बनता है उस फॉर्मूला को लगाएं। और इसमें कुछ विशेष है ये नहीं है। जैसे अगर हम इस थीटा को लेकर चलते हैं कहाँ पर R पर, और हमको दिया है क्या QR दिया है और PQ हमसे पूछ रहा है ये वाला भाट PQ बराबर क्या भाट। यानी इस थीटा के अनुसार थीटा के सामने का कोण क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब हम लोग कहते हैं जिस एंगल को लेकर चलते हैं। तो यहाँ थीटा के सामने क्या हो जाएगा लंब, थीटा के सामने क्या लंब, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा। ये क्या होगा कर्ण और ये लंब, और नीचे क्या होगा आधार। यानी अगर इस थीटा के अनुसार हम लोग चलते हैं R के अनुसार तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार। एक दिया रहे तो दूसरा हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। ध्यान नहीं रखना है कि एक आपको दिया रहेगा दूसरा कहेगा निकालने के लिए, और उसी के अनुसार रिलेशन बना के आपको एक फार्मूला ढूंढना है। और ज़्यादा फार्मूला इसमें कुछ नहीं यूज करना है। एक साइन का याद कर लें, एक कॉस का याद कर लें और एक टैन का याद कर लें। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर आधार बटा लंब। यानी जो यहाँ से अगर सेटिंग होता है उसके अनुसार आप सूत्र लगाएं और वहाँ से आंसर पाएँ। इस कोण को अगर लेते हैं तो इसके सामने क्या लंब और ये आधार। कौन सा ऐसा फार्मूला इसमें से लें जिसमें लंब और आधार दोनों आता है। तो इसमें तो लंब और आधार है नहीं, इसमें भी नहीं है। ये फार्मूला यानी tan थीटा यहाँ पर क्या होगा यूज होगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग tan, और थीटा हम लोग क्या ले रहे हैं 60 डिग्री बराबर लंब PQ मालूम नहीं है, आधार कितना है 8√3। tan 60 का मान कितना है √3 बराबर PQ और बटे में √3। इसके बाद यहाँ से अगर चलते हैं तो PQ बराबर जो होगा वो इसमें क्या हो जाएगा गुना, यानी 8√3 गुना क्या √3 गुना कर लेंगे। 2 बार इसको गुना करेंगे तो क्या 3, यानी 8 गुना 3। PQ बराबर 24 मीटर आंसर।
इस तरह से आप लोग इसका मान निकालेंगे। बिल्कुल आसान है, बस आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहें। आपको एक दिन उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां से मैथ के यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे। तब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं कि इस त्रिभुज में क्या हमसे निकालने के लिए पूछा है। सब सवाल बिल्कुल ही आसान। अगर आप कभी नहीं बनाए हैं तो आपसे हो सकता है कि बनबो नहीं करेगा, क्योंकि ये सब जो है ना समझ में नहीं आता है लइकन के। क्या दिया है इसे फालतू का, जबकि जो दिया रहता है किताब में वो बच्चों के समझने के लिए दिया रहता है। थोड़ा थोड़ा चेंज करके जो है ना बच्चों के दिमाग को जांचना चाहता है कि आप कितना इसके बारे में सोच सकते हैं। अब की बार जो दिया है त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज जिसमें BC क्या है, क्षैतिज है। क्षैतिज मतलब पृथ्वी के क्या समानांतर, धरती के समानांतर, नीचे तल। AB बराबर 8 मीटर दिया है, लिख दिए। और कोण BAC क्या दिया है, 60। तो पूछता है कि C पर A का कौन सा कोण 30 डिग्री होगा, अवनमन होगा या उन्नयन होगा। C पर यहाँ पर A का क्या होगा। और हम लोग अभी पिछले प्रश्न में क्या पढ़े हैं, यहाँ पर कौन सा कोण बनता है, ये तो 90 हो गया, ये 60 बता रहा है। ऑटोमेटिक है कि कितना होगा, 30। तीनों के कोण मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यह जो 30 डिग्री है इसी के बारे में पूछता है। वो कौन सा कोण होगा, तो उन्नयन कोण होगा। कौन सा कोण होगा यहाँ पर, उन्नयन कोण होगा। C पर A का 30 डिग्री क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। अगला सवाल, A पर C का, A पर C का क्या बनेगा। तो A पर C का 60 डिग्री नहीं कहा है, 30 डिग्री कहा है। 30 डिग्री मतलब यहाँ पर। तो A पर जो है वह C का अवनमन कोण 30 डिग्री होगा, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, अवनमन कोण। B से C की दूरी कितना होगा, B से C की दूरी। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी अब निकालते हैं कितना होगा। बताए कि एक चीज़ वो देगा, दूसरा आपसे कहेगा निकालने के लिए, एक खुद वह देगा, थीटा तो थीटा दे, एक भुजा दे, और दूसरा क्या कहेगा, वो निकालने के लिए कहेगा। एक भुजा दिया है कितना, 8, दूसरा पूछ रहा है ए वाला। इस थीटा के अनुसार चलते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लंब। और ये तो कर्ण हो गया। यह क्या है, कौन सा ऐसा फार्मूला लें जिसमें लंब और आधार आता हो। यही सोचना है बार बार, आपका हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म। तो हम लोग चलते हैं, कौन सा फार्मूला लगा दें, tan थीटा, और थीटा कितना है, 30 डिग्री बराबर लंब 8 और बट्टे में आधार नहीं मालूम है तो क्या लिख दें, BC हमसे पूछ रहा है। tan 30 के मान कितना, 1/√3 बराबर 8/BC। यानी BC बराबर जो होगा वह 8√3
3 मीटर आंसर। BC बराबर जो हो जाएगा वह 8√3 आंसर मीटर में। तो इतना ही था पहला का B। नोट करेंगे यहाँ तक। बहुत मज़ा आने वाला है। बस एक बार इस चैनल से जुड़ जाएं, आपको वो चीज़ मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला है। देखते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है वो कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 2√3 सेंटीमीटर, तो कोण B की माप बताइए। इस सवाल में जो दिया है उसको हम फिगर के माध्यम से नोट कर दिए और जो निकालना है उस पर चलते हैं। कोण B की माप, यानी अगर कोण B को हम लोग क्या मान लें, थीटा मान लें, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी कौन सा ऐसा फार्मूला लें जिसमें लंब और क्या हो, आधार हो। tan थीटा बराबर AC और बटे में क्या, AB, और थीटा की जगह जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो थीटा तो दिया नहीं है। AC क्या है, 2√3 और बटे में 6, 2 तिहाई 6, 1/, कितना, √3। यानी tan 60 बराबर tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री। थीटा बराबर क्या, 30 डिग्री आंसर। थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री आंसर। तो आज तक हम लोग इतना ही सवाल को देखेंगे, क्योंकि बगल में जो है ना लाउड स्पीकर बज रहा है, जिसके चलते थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए बाकी समय निकाल कर आपको वीडियो डाल दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना है। तो वीडियो को देखें, समझें, और जिन्हें पता नहीं है इस चैनल के बारे में उन्हें बताएं, क्योंकि फिर वीडियो आगे बढ़ जाएगा तो पीछे का वीडियो छोड़ जाएगा, उन्हें देख नहीं पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे फिर अगले क्लास में।